हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हैज़ार्ड क्या होता है। हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता है। कोई भी काम करे, धंधा करे, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हम सबको हैज़ार्ड के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हैज़ार्ड होता क्या है। ये हमारे ज़िंदगी में हरदम चलता रहता है, आते रहता है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर हैज़ार्ड होता क्या है। हैज़ार्ड क्या है? हैज़ार्ड कोई भी ऐसा चीज़ या स्थिति या कार्य, कोई भी हम काम कर रहे हैं, उससे होने वाले पर्सनल इंजरी, ठीक है, बीमारी या किसी तरह के प्रॉपर्टी डैमेज, इस तरह के नुकसान होने वाली संभावना जो होता है उसे ही हैज़ार्ड कहते हैं। सिंपल भाषा में ये हैज़ार्ड खतरे का एक स्रोत होता है, जिसे खतरा होने का चांस रहता है, वही हैज़ार्ड कहलाता है। कोई भी ऐसा चीज़, काम या स्थिति जिसे हमें या हमारे जान माल की नुकसान हो या बीमारी हो, वही हैज़ार्ड कहलाता है। ओके, यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो हमें या हमारे जान माल की नुकसान पहुंचा सके, वही हैज़ार्ड कहलाता है। दोस्तों, हैज़ार्ड बहुत सी तरह के होते हैं, जिसमें फिजिकल हैज़ार्ड हो गया, केमिकल हैज़ार्ड हो गया, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड हो गया, मैकेनिकल हैज़ार्ड हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड हो गया, एर्गोनॉमिकल हैज़ार्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से टाइप के हैज़ार्ड होते हैं। चलिए, आपको हैज़ार्ड के बारे में तो डेफिनेशन तो दे ही दिया, बता ही दिया, इसकी आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर वो हमें पता कैसे लगेगा कि ये हैज़ार्ड है। ओके, तो देखिए, ऊंचाई पे काम करना, गीला यानी भीगा हुआ सरफेस है वहाँ पे काम करना, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर टूल जो है उनके काम करना, ये भी एक हैज़ार्ड है। देखिए, घरों में हम लोग चाकू के कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, तो चाकू से काटना भी एक हैज़ार्ड ही है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो मेरा हाथ कटेगा। ओके, तो कोई भी ऐसा काम है जिसमें संभावना हो कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो हैज़ार्ड है। दोस्तों, एक हैज़ार्ड के रिलेटेड एक और पॉइंट है जो कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। जी हाँ, जो भी लोग काम करते हैं या सेफ्टी फील्ड में भी जो काम करते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इन पॉइंट को लेकर। वो पॉइंट क्या है? रिस्क। जी हाँ, हैज़ार्ड और रिस्क में अंतर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन हैज़ार्ड है और कौन रिस्क है। ऐसे तो हम डेफिनेशन के वजह से डेफिनेशन से तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये डेफिनेशन जो है रिस्क का है और ये जो डेफिनेशन है वो हैज़ार्ड का है। लेकिन वही हम लोग को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे हमें पहचानना होता है काम को देखकर कि कहीं काम हो रहा है, वहाँ पे कोई हादसा हो गया तो वहाँ पे क्या था, रिस्क क्या था और हैज़ार्ड क्या था, या पहले भी आइडेंटिफाई करना होता है काम करने के पहले। तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हैज़ार्ड क्या है और रिस्क क्या होता है। रिस्क हैज़ार्ड में लिख देते हैं और हैज़ार्ड को रिस्क में लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात तो समझ लीजिए कि हैज़ार्ड और रिस्क में अंतर होता है। वो अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो हैज़ार्ड है वो एक खतरे का स्रोत है, जिसके खतरा होगा, वो क्या है? जिस चीज़ पे खतरा होने वाला है या होने की संभावना है, वो हैज़ार्ड है। और जो खतरा होगा वो हमारा रिस्क होता है। यानी कहने का मतलब, घर के अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। हम दोनों पॉइंट को लेकर एक वर्क प्लेस रिलेटेड बता दे रहे हैं और एक घर वालों के रिलेटेड बता रहे हैं, किचन के रिलेटेड। देखने में हम चाकू के कोई भी चीज़ अगर काट रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे जो चाकू के सामान को या आलू काट रहे हैं, प्याज, जो भी कुछ काट रहे हैं, उसको जो हम काट रहे हैं चाकू के, तो चाकू के उस प्याज को या आलू को काटना एक क्या है? हैज़ार्ड हो गया। चाकू से काटना एक हैज़ार्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या होता है? रिस्क एक और बनता है कि हम तो प्याज या आलू काट रहे हैं और काटते काटते क्या होगा, मेरा फिंगर कटेगा। तो यहाँ पे रिस्क क्या होगा? फिंगर कटने का रिस्क है। हैज़ार्ड हमारा चाकू पे काम करना हो गया और जो रिस्क हो गया वो फिंगर, हाथ कटना हो गया, ठीक है। अब आते हैं वर्क प्लेस रिलेटेड। वर्क प्लेस रिलेटेड क्या होता है? जैसे हम मान लेते हैं कि हम लोग पावर टूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु, मान लेते हैं कि स्टील बार कटिंग करना है। क्या करना है? स्टील बार कटिंग करना है। तो स्टील बार कटिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पावर टूल के यूज़ कर रहे हैं, वो एक हैज़ार्ड हो गया। पावर टूल से काम करना है कि हैज़ार्ड हो गया। अब यहाँ पे रिस्क क्या बनता है? रिस्क आपको ये बनता है कि
अगर यहाँ पे अगर पावर टूल्स में कोई वायर केबल वगैरह लूज हो तो यहाँ पे रिस्क बनता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, फायर हो जाए या आपको शॉक लग जाए। दूसरे नंबर, अगर उस पावर टूल्स में अगर गार्ड नहीं है तो गार्ड नहीं होने की वजह से ब्लेड टूट के आपको लग सकता है, कहीं कर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, हैज़ार्ड और रिस्क के बारे में भी समझ में आ गया होगा।